6 साल की लड़की कुछ बच्चों के साथ एक कच्चे आंगन यानी एक बहुत बड़ा ग्राउंड होता है उसमें खेल रही है। उस ग्राउंड में कई पेड़ भी हैं। एक नीम का पेड़ है और उस नीम के पेड़ से धड़ाम से एक चमकदार बिल्कुल काला सांप जो धूप में चमक रहा था और बहुत ही भारी भरकम सांप होता है, पेड़ से जैसे ही नीचे गिरता है तो बच्चों में अफरा तफरी मच जाती है। अरे सांप निकला है और बच्चे उस खाली ग्राउंड को छोड़कर बाहर भाग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तभी एक 6 साल की बच्ची वहाँ पर खड़ी रहती है और उस सांप से बातें करती है और दूर से देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इस सांप को जानती है और ये सांप इसकी बातें सुन रहा है। दोस्तों यहाँ पर वो सांप को आदेश देती है और कहती है कि जाओ, चलो झाड़ियों के अंदर जाओ, यहाँ पर तुमसे बच्चे डर रहे हैं। मानो जैसे वो सांप उसे कितने दिन से जानता हो या पहचानता हो और वो उसके कहने पर झाड़ियों में चला जाता है। अब ये सीन हमने कई बार मूवी या फिल्म में देखा है। रियल में भी कभी कभी ऐसा देखने को मिल जाता है कि हमारी दादी जो नानी हुआ करती थी वो प्रार्थना किया करती थी और कभी कभी बाई चांस सांप चला भी जाया करता था। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? कोई इंसान सांप की भाषा को समझ सकता है? इस पूरी घटना को जब आप सुनोगे तो शायद आपको मृत्यु से परे का सच और प्रकृति का नियम और बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। फिर तो वही बात बनती है, भैया कर्मों पर ध्यान देना पड़ेगा वरना बात गड़बड़ हो जाएगी। हम जो सोच रहे हैं उससे बात बहुत परे है। आज की घटना जो आपको झंझोर कर रख देगी, आज की घटना जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, और इस घटना को जानने के लिए आपको हमारे साथ यहाँ पर चलना होगा। बिहार के दरभंगा शहर के पास एक बहेरा गांव पड़ता है। दोस्तों इस बहेरा गांव में एक परिवार रहता है। परिवार में एक लड़की है जिसकी जो इस परिवार में जन्मी है, जिसका नाम कुमकुम है। यहाँ पर इससे थोड़ा और पहले आपको लेकर चलती हूँ। एक BK वर्मा नाम का व्यक्ति होता है जो होम्योपैथिक एक इलाज भी करते हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं और बहेरा गांव में रहते हैं। इनकी पत्नी जिनका नाम सुभद्रा होता है, इनकी पत्नी गर्भवती होती है और गर्भवती होने के साथ साथ इनकी पत्नी मतलब बहुत ही ज़्यादा तीखा खाती है, चटपटा खाती है और कहती है कि मुझे 4 बच्चे हो चुके हैं लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ, पता नहीं अब की बार ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पर ये जो महिला होती है, सुभद्रा जो होती है, वो BK से कहती है, अपने पति से जो होम्योपैथिक इलाज भी करते हैं, वो कहती हैं कि बताऊं जी एक बात है। जब ये गर्भ से होती हैं कहती हैं कि मुझे एक बहुत खूबसूरत सी बच्ची नज़र आती है। वो खूबसूरत सी बच्ची जो एक सांप को रखती है अपने पास और वो बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल दूध जैसी सफ़ेद है। पता नहीं मुझे लड़की क्यों नज़र आती है। पति ने कहा कि वैसी ही बातें होंगी, तुम इन बातों पर गौर मत दो, अपने जीवन के काम करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्तों 9 माह बाद जो लड़की इस महिला को, सुभद्रा को सपने में नजर आ रही थी, वो इसकी गोद में आ चुके थे, यानी इसको बेटी हुई थी। बिल्कुल ऐसे ही दूध जैसी सफ़ेद, गोरी, चिट्टी। और यहाँ पर एक और बात थी, जो ये लड़की पैदा हुई थी इसके कान छिदे हुए थे। एक दिन और मैंने आपको बताया था कि ऐसे कान थे जो आभूषण पहना सकते हैं, ऐसा ही यहाँ पर कुछ मामला था। आभूषण पहनने की जगह जैसे मैंने अपने कानों में एक कुंडन पहने हुए हैं। यहाँ पर ये कहती है कि यही बच्ची तो मुझे सपने में दिखाई देती थी, ये बड़ी होकर ऐसी ही बनेगी जैसे मुझे सपने में दिखती है। दोस्तों यहाँ पर इस लड़की का पंडित जी को जमाया जाता है। नाम इस लड़की का कुमकुम रख दिया जाता है। कुमकुम धीरे धीरे बड़ी होने लगती है, लेकिन बड़े होने के साथ साथ कुमकुम बहुत सारी चीज़ों को लोगों के सामने रखने वाली थी। इनके पड़ोस में एक लड़की है जो काफ़ी पढ़ी लिखी है। कुमकुम की वो भूआ लगती है। धीरे धीरे कुमकुम 3 साल की होती है। 3 साल की उम्र में जो कुमकुम होती है, मैं आपको बताऊं, वो एक सांप को तलाश करती है। वो बुलाती है, उसका कुछ नाम भी पुकारती है, लेकिन घर वालों की समझ में नहीं आता है। कुमकुम जैसे ही 3.5 या 4 साल में चलती है तो कुमकुम एक जगह का जिक्र करती है। कहती है कि मुझे उर्दू बाज़ार में जाना है, उर्दू बाज़ार में मेरा घर है और मेरा घर तो बहुत बड़ा है। मेरा घर पक्का मकान बना हुआ है और हम तो काफ़ी अमीर हैं। इस तरह की बातें करके वो खेल कूद में लग जाती है और आगे बढ़ती है। दोस्तों जब वो और
उम्र उसकी बढ़ती है, जब वो और भी बड़ी होती है, तो वो 5वीं साल में बहुत कुछ हद से ज़्यादा कहने लगी थी। कहती है अपने बहन भाइयों से कि अगर मुझे तुम लोग उर्दू बाज़ार लेकर गए ना तो मैं तुम्हें पैसा दूंगी, क्योंकि वहाँ पर मेरी एक तिजोरी है, वहाँ पर मेरी एक बेटे की बहू है जिसका नाम सारू देवी है। सारू देवी और मैं, हमारे घर के पास एक सिनेमा हॉल था, उसमें हम फिल्म देखने के लिए जाया करते थे। अगर तुम लोग मुझे ले जाओगे ना तो मेरी तिजोरी आज भी वहीं पर है, मैं तुम्हें उनसे पैसे दूंगी, क्योंकि मेरे पास बहुत पैसे थे। उस समय में इसका घर बहुत ही सुंदर और पक्का मकान था। ये कहती है कि उर्दू बाज़ार में हम लोहे का काम किया करते थे। अब ये उर्दू बाज़ार कहाँ पर था? ये बातें रो रो कर अपने माँ बाप से भी कहती है कि मेरा एक बेटा है जिसका नाम मिश्री लाल है। हालांकि मेरे 2 बेटे थे, एक का नाम शिव नाम था, एक का नाम मिश्री था, लेकिन मेरा प्यारा बेटा तो मिश्री लाल ही है। वो कहती है कि मिश्री लाल की ही बहू सारू देवी है, और मुझे तो एक मेरा पोता है मिश्री लाल का बेटा जिसका नाम गौरी शंकर है, वो भी मेरा बहुत प्यारा है, मुझे बच्चे बहुत पसंद है, मुझे एक बार उर्दू बाज़ार लेकर चलो ना। अब उर्दू बाज़ार जो है वो दरभंगा शहर के अंतर्गत आता है, यानी यहाँ से, इस गांव से करीबन ऐसा होगा कि 40 किलोमीटर दूर। ये कहती है कि मेरा घर रोड के समीप है, पूरी जानकारी बताती है। अब ये एक नाम बताती है जिस नाम के बिना पर यहाँ पर एक व्यक्ति रहता है। कहती है कि उर्दू बाज़ार में जाकर गौरी शंकर नाम का जिक्र करना और उस नाम को ढूंढना। अब जो पढ़ी लिखी बुआ थी, इस लड़की की जो कुमकुम है, एक एक बात को एक डायरी में लिख कर रखती है, जो वो निशानी बताती है, कभी उर्दू बाज़ार के बारे में, कभी सिनेमा के बारे में, कभी कहती है कि मेरे घर के पास पक्का रोड है, और यहाँ पर वो कहती है कि मेरे घर के पास अमरूद का पेड़ भी है, कई पेड़ों का जिक्र करती है। ये सारी चीज़ें एक डायरी में नोट की जा रही थी। लेकिन अब मामला कहाँ पर बिगड़ता है? मामला बिगड़ता है कि ये रोती है, झींकती और कहती है कि मैं खाना नहीं खाऊंगी क्योंकि मुझे वहाँ पर जाना है, मेरे साथ वहाँ पर नाइंसाफ़ी हुई है। नाइंसाफ़ी क्यों हुई है? वो कहती है कि किसी ने मुझे धोखे से मारा है और मुझे जहर दिया है, मुझे उस व्यक्ति से बदला लेना है या उस व्यक्ति का पता इस दुनिया को देना है। ये बड़ी अचंभित बात थी कि इसको जहर भी दे दिया। अब यहाँ पर ये अपने नाम को भी बताने लगती है। देखिए 4.5 साल की बच्ची जब ऐसे कार्य करती है तो ये अचंभित बात है। 4.5 साल का बालक ठीक से माँ बाप की बातों को फॉलो नहीं कर पाता, ये तो इतना जोर से सारी बातों को बता रही थी। ये कहती है कि मुझे जो जहर दिया गया था ना, मुझे बड़ा कष्ट हुआ था, मेरी ज़िंदगी बहुत कष्टों में बीती है। पैसों की ओर से कष्ट नहीं था, लेकिन मेरी ज़िंदगी में रिश्तों में बहुत कष्ट था। लेकिन मेरा बेटा मिश्री लाल मुझसे बहुत प्रेम करता था, वो मुझे बहुत चाहता था। ये मामला क्या होता है? ये मामला कि जब माँ बाप को पता चलता है तो माँ बाप कहते हैं कि तू खाना क्यों नहीं खा रही? वो कहती है कि नहीं, मुझे तो उर्दू बाज़ार जाना है, मुझे तो वहीं पर जाकर अपने बेटे से मिलना है, उसे बताना है क्या हुआ क्या नहीं। माँ पुचकारती है, बेटा मुझे बताओ। वो कहती है कि नहीं, आपको नहीं बताऊँगी, उसी को बताऊँगी मेरे साथ जो बीती है। दोस्तों यहाँ पर अब माँ बाप एक व्यक्ति को कहते हैं कि भाई आप ऐसा करो कि जाकर जो उर्दू बाज़ार है उसमें जो जो निशानी इस लड़की ने बताई, उस बुआ की डायरी को लिया जाता है, वहाँ पर छानबीन करो कि कोई यहाँ पर ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में ये बात कर रही है। दोस्तों वहाँ पर जब भेजा जाता है इसको, तो ये व्यक्ति वहाँ पर छानबीन करता है तो कोई मिश्री लाल नाम करके कोई व्यक्ति हो। इसने अपना नाम पिछले जन्म में सबसे कहा करती थी 3 साल की उम्र में कि मुझे कुमकुम मत कहा करो, मुझे सुंदरी कहा करो, और वाक्य में ही ये बहुत सुंदर थी। और यहाँ तक ये कहा करती थी कि मैं अभी नहीं, जब मैं सुंदरी थी ना, जब भी मैं बला की तरह खूबसूरत थी। दोस्तों अब सुंदरी नाम को लेकर और इसके बेटे को मिश्री लाल को लेकर वहाँ पर जब ये व्यक्ति जाता है और वहाँ पर छानबीन करता है, तो छानबीन करने के बाद यहाँ पर डायरेक्ट इसको ये व्यक्ति जिसका नाम मिश्री लाल, जो यहाँ पर सुंदरी का बेटा है, वही मिल जाता है। वहाँ पर ये उस व्यक्ति से बात करता है, कहता है कि भाई तुम्हारी कोई सुंदरी करके तुम्हारी कोई माँ थी या कोई बहन थी? वो कहता है कि सुंदरी तो मेरी माँ थी और बहुत सुंदर थी। इसने कहा कि भाई तुम कौन हो? यहाँ पर इस 6 साल की कुमकुम ने, यानी जो 6 साल की मैं बता रही हूँ, जो 4.5 साल की, इसने कहा कि हम लोहे से हथियार बनाया करते थे। यानी इसे नहीं पता था कि लोहे से हथियार बनाने वालों को क्या कहा जाता है। जब इसके बेटे से वो व्यक्ति पूछता है जो पेशे से एक सरकारी महकमे में लगा हुआ था, उसने कहा कि हम लोहार हैं और मेरी माँ बहुत जाना माना नाम थी, मेरी माँ तो बहुत बहादुर थी, मेरी माँ ने मेरे सौतेले भाइयों को और हमको भी पाल पोस कर बड़ा किया है।
दोस्तों जो सरकारी महकमे में लगा हुआ ये व्यक्ति था, ये कहता है कि भाई जो तुम बताओ क्या थी तुम्हारी माँ, क्योंकि ये वहाँ से भी कहानी सुनकर आया था। इसने जब कहा कि मेरी पत्नी का नाम सारू देवी है तो ये हैरान हो जाता है, क्योंकि उस डायरी में सारू देवी नाम की एक महिला का जिक्र था। ये कहता है कि क्या तुम्हारी पत्नी फिल्म देखती है? तो यहाँ पर ये मिश्री लाल कहता है कि पत्नी फिल्म तो नहीं देखती, लेकिन मेरी माँ को बहुत शौक था, चाव था सिनेमा में जाकर। मेरी पत्नी और वो दोनों जाया करती थी छुट्टी के दिन, और वो दोनों वहाँ पर एक एपिसोड देखा करती थी। हैरान हो जाता है ये व्यक्ति, ऐसा कैसे हो सकता है। ये अब उन पेड़ों को देखता है, उन सारी चीज़ों को देखता है, हर चीज़, वो चौराहा, वो पक्का मकान, उस ज़माने में वो अमीरी झलक रही थी, वो सब कुछ नज़र आता है। अब यहाँ पर ये कहता है कि तुम्हारी माँ की मृत्यु कैसे हुई? तो ये कहता है कि मेरी माँ की मृत्यु बहुत रहस्यमयी है। मेरी माँ की ऐसे तबीयत खराब हुई मानो जैसे कोई विषैली चीज़ या कुछ ऐसा उनको खिलाया गया हो। तो ये व्यक्ति जो छानबीन करने गया था ये समझ चुका था कि वो लड़की झूठ नहीं बोल रही है, कुमकुम बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही है। अब बेटे से जब पूछताछ की जाती है तो ये कहता है कि मेरी माँ यहाँ पर 1926 में मेरी माँ के जो मेरे पिता थे उनकी मृत्यु हो जाती है। जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो मेरी माँ एक व्यक्ति रखती है अपने पास, और उससे हम लोहार थे। यहाँ पर मेरी माँ सामान बनाती है, साज सजावट का सामान भी लोहे से बनाती है, घर सजाने का भी, हथियार भी बनाती है। मेरी माँ का काम दिन पर दिन चलने लगता है। मेरी माँ का मैं इकलौता बेटा हूँ। तभी मेरी माँ को एक व्यक्ति मिलता है, और जिसके 2 बेटे और 1 बेटी थी, मेरी माँ ने उससे शादी कर ली। यानी 1926 के बाद जो सुंदरी थी उसने शादी करी थी, और इस दूसरी शादी का जिक्र यहाँ पर कुमकुम ने भी किया था, जो उस डायरी में लिखा हुआ था। ये कहता है कि मेरी माँ की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद मैं अपने सौतेले पिता के साथ कामकाज करता हूँ, लेकिन मुझे पता चलता है कि मेरा जो सौतेला बाप है, जो 2 बेटे और अलग हैं, उनको ज़्यादा पैसा दे रहा है, संपत्ति में घाल घपोल कर रहा है। जब ये बातें मैंने अपनी माँ को बताया तो मेरी माँ उस सौतेले पिता से दूरी बना लेती है, जो सुंदरी होती है। और सुंदरी जो होती है, यहाँ पर एक और बात बताऊं, सुंदरी जिस कमरे में रहती है, जिस तिजोरी का उसने जिक्र किया कुमकुम के रूप में, वो तिजोरी आज भी उसी कमरे में रखी हुई थी। और दोस्तों यहाँ पर सुंदरी एक सांप पाला करती थी और उस सांप को बहुत प्रेम किया करती थी, और वो सांप सुंदरी की बातें मानता है। सांप को वो उबले हुए चावल या दूध पिलाया करती थी, जबकि साइंस में सांप बिल्कुल भी दूध को डाइजेस्ट यानी हजम नहीं कर सकता है, लेकिन सुंदरी ने एक सांप को पाला था और उसे वो दूध पिलाकर अपने पास रखा करती थी। और वो सुंदरी के आदेश को मानता है, जो डायरी में लिखा हुआ था यही उसका बेटा बता रहा था। इसके बाद वो कहता है कि मेरी माँ ने सौतेले पिता से दूरी बना ली थी। मेरी माँ अक्सर सांप से बातें किया करती थी, सांप का बहुत ख्याल रखती थी, और हम भी उस सांप से खेला करते थे। धीरे धीरे और वक्त बीतता है, लेकिन मैंने कहा कि मैं पिता को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता, उसने हमारे साथ बहुत धोखा किया है। मैं जब कोर्ट में केस गिरने की बात करता हूँ तो मेरी माँ मना करती है, लेकिन जब मैं नहीं मानता हूँ तो मेरी माँ मेरा साथ देती है। दोस्तों यहाँ पर जब कानून की तरफ से कार्रवाई होती है तो सुंदरी बिना मन के, यानी जो सौतेला उसके बेटे का पिता है या उसका पति है, जो दूसरा पति है, वो बेमन से उस पति के खिलाफ सबूत भी पेश करती है। लेकिन जैसे ही इस केस पर सुनवाई या कोई कार्रवाई होने वाली होती है, वैसे ही सुंदरी की ये बेटा कहता है कि ऐसी तबीयत बिगड़ती है कि माँ 3 या 4 दिन के अंदर हमारे बीच से इस दुनिया से चली जाती है। दोस्तों अब यहाँ पर ये व्यक्ति चुप बैठा हुआ था, क्योंकि इसे पता था कि यहाँ पर जो कुमकुम है उसने कहा है कि मुझे किसी ने जहर दिया है। दूसरी तरफ बेटा कह रहा है कि कोई जहरीला पदार्थ खिलाया गया है। यहाँ पर मामला कुछ और ही था। तभी यहाँ पर जो मिश्री लाल होता है, सुंदरी उर्फ कुमकुम का बेटा, उसने कहा कि मेरी माँ को जरूर मेरे पिता ने ही मेरी माँ के साथ ये सब कुछ किया है। अब दोस्तों जब यहाँ पर ये व्यक्ति कहता है कि तुम्हारी माँ ने बहेरा गांव में, यानी जो दरभंगा से 42 किलोमीटर दूर है, तुम्हारी माँ ने उस गांव में जन्म लिया है। फिलहाल वो 4.5-5 साल की हैं और वो तुम लोगों को बहुत याद करती हैं और यहाँ पर आने को बड़ी व्याकुल हैं। खाना पीना सब कुछ छोड़ रखा है। जैसे ही एक पिता यानी बेटे को पता चलता है कि मेरी माँ का जन्म हो चुका है, वो कहता है कि मैं आज ही मिलना चाहता हूँ। तो तुम आज कैसे मिल सकते हो भाई? तुम्हें आना होगा, तुम वहाँ पर मिल सकते हो। अब ये अपने बेटे को, गौरी लाल को और मिश्री लाल दोनों जाते हैं, यानी पिता और बेटा। और वो जब मिलने के लिए जाते हैं तो पहली बार में कुमकुम के परिवार यानी बीके वर्मा ने और सुभद्रा ने नहीं मिलने दिया।
कि हमारी बेटी पर गलत प्रभाव न पड़े। लेकिन जब वो देखती है कि उसे नहीं मिलने दिया तो उसने खाना पीना छोड़ दिया, जो कुमकुम होती है। और कुमकुम को सांपों से बहुत लगाव था, क्योंकि पिछले जन्म में वो सांपों को, जब सुंदरी थी, सांप पाला करते थे। जब उसे नहीं मिलने दिया गया तो वो रोने लगी और विलाप करने लगी और कहा कि मैं यहाँ पर भी नहीं रहूँगी, मैं यहाँ से भाग जाऊँगी। दोस्तों, एक दिन वो चोरी चुप के घर से निकल भी जाती है, लेकिन रास्ता नहीं ढूंढ पाती है। उस गांव से, यानी उर्दू बाजार का रास्ता नहीं ढूंढ पाती है। अब घर वालों के सामने कोई विकल्प नहीं बचता है। दोस्तों, यहाँ पर एक बेटा आंखों में आंसू लेकर, जो मिश्री लाल था, वो रोता हुआ आता है और इन लोगों के पैर पकड़ता है। कहता है कि देखो जी, ना तो पैसे की कमी है, ना हम ऐसा है कि आपसे कोई धन लेंगे, हमारे पास बहुत पैसा है, लेकिन मुझे मेरी माँ से मिलना है। मेरे कुछ सवाल हैं, उनके जवाब मुझे जानने हैं। दोस्तों, यहाँ पर वो जब मिलते हैं तो यहाँ पर जो कुमकुम है उन्हें प्यार से पुचकारती है। कहती है कि मेरा लाल, तेरी सेहत कमज़ोर हो गई है, कुछ खाता पीता नहीं है क्या? क्या तुम्हें सारू देवी ठीक से खाना नहीं देती? क्या वो अब भी सिनेमा जाती है? जब एक बेटा माँ के लफ्ज या एक 6 साल की या 4.5 साल की बच्ची के मुख से इन बातों को सुनता है तो वो बेटा भावुक हो जाता है और कहता है कि आप उन बातों को यहाँ लेकर आई हैं। वो कहती कि हाँ, क्यों नहीं लेकर आऊँगी। तीनों जने ढेर सारी बातें करते हैं। वो उस पोते पर, जो गौरी शंकर होता है, बहुत प्रेम लुटाती है। अरे काफ़ी बड़ा हो गया है, तेरा सहारा है, तेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। क्योंकि पहले पति का ये एक लौता बेटा था, दूसरे पति की 2 संतान और एक बेटी थी। दोस्तों, वो संतान मिलने के लिए नहीं आती है, लेकिन ये मिश्री लाल जो होता है वो सुबह सुबह कर रोता है, माँ तुम्हें पाने की अब भी इच्छा है। तुम थी तो रुतबा अलग ही था, तुम थी तो जिंदगी अलग ही थी, लेकिन तुम जब से गई हो ना, ये जीवन बेमतलब का सा लगता है। तभी यहाँ पर 4.5 साल की बच्ची उस व्यक्ति को समझाती है, जो उसके पिता से भी शायद बड़ा लग रहा था। वो कहती कि देखो, मेरी बात मानो, जिंदगी है, जिंदगी में कर्मों का खेला है, संघर्ष का पहिया हमेशा चलता रहेगा। इसका ये मतलब थोड़े ही है हम जीना छोड़ देंगे। नहीं, हम जीना नहीं छोड़ सकते, तुम्हें आगे बढ़ना है। अरे तुम आगे नहीं बढ़े तो यहाँ पर सुंदरी के नाम को कौन रोशन करेगा? वो नाम तो मैं छोड़कर आई हूँ ना तुम्हारे लिए, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। अब यहाँ पर इन दोनों की बहुत सारी बातें होती हैं। कहती हैं कि मेरे पैसे रखे हुए मिले तुम्हें, वहाँ पर रख रखे थे। तुम्हारी पत्नी बड़ी तेज चालाक थी, मैंने समय बिताया था, क्योंकि मैंने 2 शादियाँ करी थी। वो इस तरह से भावुक भरे पलों में जब बात करती है तो इस जन्म के माँ बाप मुँह खुला रह जाता है। अरे 4 साल की बच्ची, ऐसी बातें, जो बातें समझ से परे हैं। इसके बाद ये जो बेटा होता है मिश्री लाल, ये कहता है कि माँ, मुझे एक बात जाननी है, तुम्हारे साथ हुआ क्या था? तुम्हारे साथ ये सब कुछ किसने किया? वो कहती कि बेटा, क्यों पुरानी बातों को उखाड़ रहा है? कुछ होना जाना है नहीं, अपने जीवन में आगे बढ़ो, जीवन को अच्छा बनाओ। वो कहता है कि माँ, तुम्हारी सौगंध खाता हूँ, तुमने दूसरा जन्म लिया है, कभी किसी को कोई दुख नहीं दूंगा, लेकिन मुझे एक बार बताओ, तुम्हारे साथ हुआ किसने? तो वो कहती है कि कौन पापी है? तुम्हारा बाप ही पापी है, जो सौतेला बाप, जिसने कभी बाप होने का फर्ज नहीं निभाया, उसी ने ये सब कुछ किया था। कोई बात नहीं बेटा, मैं आज भी बहुत अच्छे घर में हूँ, मेरे जो माँ बाप हैं वो बहुत अच्छे हैं। इस लड़की ने इतने प्यार से उस परिवार वालों को समझाया। उसके बाद ये कई बार मिलते हैं, कई बार आपस में मिलते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर जो कुमकुम होती है, जब 6 साल की उम्र में होती है, तो ये सांप से बात करती है, क्योंकि इसे उस सांप की बहुत याद सताती थी, जिसको ये पाल कर, जिसको बड़ा किया था, जिसको चावल और दूध खिलाया करती थी। और यहाँ पर ये एकादशी का व्रत भी किया करती थी। कहती थी कि उन्हीं व्रत के कारण मेरा दूसरा जन्म हुआ है, यानी मैं इस धरती पर आई हूँ और ऐसे घर में आई हूँ जहाँ बहुत सक्षम परिवार है, अच्छा परिवार है। पिछला जन्म भी ठीक ठाक था, लेकिन कुछ कर्मों का खेला है। अब ये तो उसने नहीं बताया, लेकिन 6 साल की उम्र में ये एक सांप को दिशा और राह बता रही थी कि इधर जाओ, इधर चलो, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। और वो सांप इसकी बातों को मान रहा था, बड़े प्रेम से उससे बात कर रही थी और पिछले जन्म के सांप के बारे में भी बात करती है। ये बातें ना बहुत अचंभित करती हैं। कौन कहता है भैया पुनर्जन्म नहीं होता? आप कहते हो, होता है, होगा। जीव हैं, ये भी कहीं मनुष्य होंगे, इंसान हैं, ये भी कहीं जानवर होंगे। बड़ी मुश्किलों से ये देह पाई है जहाँ पर अपनी मर्जी से हम रह सकते हैं। अरे जानवर होते तो हमारी मर्जी कौन पूछता? आज किसी के पेट का भोजन भरना है तो बनना है, हमारी मर्जी नहीं चलेगी। जितने हाथ पांव फेंकने हैं फेंक लो, वही इंसान चटकारे लेकर मसाले डालकर तुम्हें तड़का लगाकर खाएगा और तुम्हारी मर्जी कोई नहीं पूछेगी। शायद किसी दिन तुमने भी ये किया होगा,
तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ होगा, तभी तो तुम कर रहे हो। तो तुम भी मसाला लग सकते हो। आज तो तुम बड़े चटकारे लेकर टेबल पर एक ऑर्डर मारा, आंखों से देखा नहीं भाई मुझे तो भुना हुआ चाहिए, या मुझे पता नहीं क्या क्या कहते हैं, मुझे तो पता भी नहीं है। अरे भाई हमें ऐसा खाना है, मंडियाँ लगी पड़ी हैं, भूखा प्यासा रखा जाता है, ना सर्दी देखी ना गर्मी देखी, आपकी प्लेट तक आने तक उसे कितना संघर्ष करना पड़ता है, तुमने देखा है। जिसे बड़ा चाव लेकर खाते हो। अरे सामान नहीं है खाने के लिए तो ये एक मजबूरी है, लेकिन यहाँ सब कुछ है, 56 भोग हैं भैया तुम्हारे लिए। इतनी लाइन है, एक एक दिन खाओगे तो भी ख़त्म नहीं होंगे, फिर भी इस राह पर चल रहे हो तो तुम भी किसी की प्लेट भरोगे, तुम भी किसी का पेट भरोगे। सावधान हो जाओ, चिंता मत करो। कहते हैं कि नाई वाले बाल हैं, आगे आने ही वाले हैं, वो नहीं रुकेंगे, वो तो आने ही हैं। तो सावधान हो जाओ, जितना हो सके उतना हो जाओ, बहुत अच्छा होगा, बहुत बेहतर होगा। और ये स्टोरी आपको कैसी लगी इसके बारे में राय लिखकर ज़रूर भेजना। दोस्तों यहाँ पर एक नौरंग लाल भाई हैं जो फेसबुक पर हमें फॉलो करते हैं। आज उनका ही नाम लूँगी क्योंकि उनकी बहुत शिकायत है, वो बहुत दिन से कमेंट कर रहे हैं, लेकिन किसी न किसी कारणवश या तो उनका नाम लिखा नहीं जाता, उनका नाम नहीं लिया जाता। नौरंग भाई आप कैसे हो? आप ठीक हैं? बहुत अच्छा लगता है, आप सपोर्ट करते हो, वीडियो शेयर भी करते हो। बहुत सारा परिवार है जो वीडियो शेयर करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सब लोग इतना साथ देते हैं, प्यारा परिवार है, ढेर सारा प्यार आपका मुझे इतना आगे बढ़ने में साथ दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगी एक सच्ची रुचि स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय